गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण 11वां अध्याय युद्ध खंड चल रहा है। शंकर द्वारा देवगणों को वरदान। जब जब देव समूह पर पड़े विपत्ति महान, हे शंभो दुख दूर कर दो शव को वरदान। व्यास जी बोले, महर्षि कृपा कर यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर सनत कुमार जी बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते नहीं बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की भयातुरता को देख ऋषियों से रहा नहीं गया और वे कुछ ना कहकर सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकर्ता शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं वर मांगो। तब शिवजी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़े और सुनेगा मैं उसके भी सब मनोरथों को सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय देवताओं द्वारा वर प्राप्ति। मैं दानव को मुक्ति दे, मुंडन को वरदान, मरुभूमि में जावशो तब हो नित्य कल्याण। सनत कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहाँ आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़कर शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वह महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला गया। पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए और शिव जी तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव शक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैंने यह सारा चरित्र शिवजी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिवजी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की सप्रेम पूजा की और वे अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय इंद्र को जीवदान और बृहस्पति को जीव संहार प्रदान। 13वें अध्याय में गुरु शंभु आख्यान। बुद्धि बल से इंद्र ने पाया जीवन दान। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का वह चरित्र भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास ने उस महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही अवरोध कर लिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों, पुत्रों तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धामादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता।
मैं अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा कहकर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अग्निमय अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को हाथ में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो गए, परम सुखी हो गए। इसी प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।